नमस्कार साथियों, हाजिर हैं आपके सामने एक और वीडियो लेकर के जिसमें हम आपको पंचायत चुनाव से जुड़ी हुई बिल्कुल हाँ हरियाणा के जो पंचायत चुनाव हैं उनसे जुड़ी हुई एक और खबर सुनाएंगे और आपको बताएंगे कि जो उपायुक्त चुनाव अधिकारी हैं उन्होंने जो जिले के उपायुक्त और जिला निर्वाचन अधिकारी जो हैं उनको क्या निर्देश दिए हैं, किन किन तैयारियों के ऊपर उन्होंने उनको दिशा निर्देश जारी किए हैं कि आपको इन तैयारियों की रूपरेखा तैयार करनी है और इन तैयारियों को अमली जामा पहना के रखना है, क्योंकि कभी भी पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी हो सकती है। लगभग 22 जुलाई तक का ये टाइम है, उसके बाद कभी भी ये नोटिफिकेशन आ सकती है। तो पंचायत चुनाव से जुड़े हुए जितने भी उम्मीदवार हैं वो अपनी अपनी तैयारियों को लेकर के चुस्त दुरुस्त और एक्टिव मोड पर आ जाएं, नहीं तो आपको भारी नुकसान हो सकता है। लेकिन इन सब चीज़ों से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें अगर आपको अच्छी लगे तो। अब शुरू करते हैं। जो हरियाणा के जो पंचायत चुनाव हैं, राज्य निर्वाचन आयोग और उपायुक्त ने ये निर्देश पंचायत आम चुनाव 2022 की तैयारी हेतु सभी जिला उपायुक्त और जिला निर्वाचन अधिकारियों को दिए हैं, जिसके संदर्भ में उन्होंने कहा है कि राज्य में छठे पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव 2022 में करवाए जाने प्रस्तावित हैं। चुनावों की तिथिबद्धता को ध्यान में रखते हुए मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन के तुरंत बाद ही चुनाव कार्यक्रम जारी किया जाना संभावित है, क्योंकि 22 जुलाई का टाइम है जो मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया जाना है। इसलिए इन आम चुनावों के लिए आप अपने ज़िले की प्रशासनिक मशीनरी को चुस्त दुरुस्त करते हुए चुनाव संबंधी आवश्यक तैयारियां शुरू कर दें। साथ ही आपको निम्नलिखित बिंदुओं पर भी आवश्यक कार्रवाई किए जाने हेतु अनुरोध किया जाता है। सबसे पहला पॉइंट जिसमें आता है कि जो पंचायती राज संस्थाओं जैसे कि ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, पंच और सरपंच और जिला परिषद के आगामी आम चुनाव के लिए 1000 मतदाताओं पर एक पोलिंग बूथ बनाने का निर्देश दिया जाता है। अपने ज़िले में उपलब्ध कर्मचारियों जिन्हें मतदान अधिकारी या पीठासीन अधिकारी या अन्य अधिकारियों कर्मचारियों की चुनाव के दौरान जो चुनाव कार्य हेतु नियुक्त किया जाना है, उनकी लिस्ट तैयार कर लें। उन स्टाफ का अनुमान लगा लें कि किस पोलिंग बूथ पर कितनी संख्या में स्टाफ की रिक्वायरमेंट होगी और इसकी सूचना आप अपने ज़िले के उन सभी संबंधित विभागों को दे दें और उनसे ये सूचना प्राप्त कर लें कि किस चुनाव में किस पोलिंग बूथ पर किस विभाग के अधिकारी की ड्यूटी लगाई जानी है और उनके अनुभव का भी आप जायज़ा ले लें। तीसरा पॉइंट है, सभी संबंधित अधिकारियों कर्मचारियों को चुनाव कार्य हेतु संबंधित कार्य के बारे में प्रशिक्षित कर लिया जाए। सभी ARO को संबंधित अथॉरिटी द्वारा जारी पंचायती राज संस्थाओं के वार्डों के लिए आरक्षण आदेशों की प्रति नामांकन प्राप्ति से पूर्व उनको उपलब्ध करवाई जाए और इन आदेशों के अनुसार आरक्षित वार्डों के नामांकन प्राप्त कर लिए जाएं, ताकि इस कार्य में कोई चूक ना हो। यह सुनिश्चित कर लें कि चुनाव सामग्री EVM मतपेटी आवश्यक मात्रा में उपलब्ध हैं। हरियाणा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा सरपंच सदस्य, पंचायत समिति एवं सदस्य, जिला परिषद के चुनाव EVM से करवाए जाने प्रावधान हैं, जिसके लिए संबंधित अधिकारियों को EVM की ट्रेनिंग चुनाव से पूर्व दे दी जाए। पंचों का चुनाव मतपत्र से होगा, तो सुनिश्चित कर लें कि बैलेट बॉक्स की संख्या उपलब्ध मात्रा में है। यदि अतिरिक्त मतपेटियों की आवश्यकता है तो इसकी मांग तुरंत आयोग को भेज दें। सातवां पॉइंट है, पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के लिए मतदान केंद्रों की समुचित व्यवस्था हरियाणा पंचायती राज नियम के तहत कर ली जाए, क्योंकि पंच सरपंच के चुनाव एक साथ तथा सदस्य, पंचायत समिति एवं सदस्य सभी परिषद के चुनाव एक साथ करवाए जाने की संभावना है। मतदान केंद्रों की सूची नियमानुसार प्रकाशित की जाए। संवेदनशील व अति संवेदनशील मतदान केंद्रों की पहचान पहले से ही कर ली जाए और उनकी सुरक्षा बारे पुलिस विभाग से मिलकर सभी से आवश्यक कदम उठाए जाएं, ताकि मतदान केंद्रों पर हिंसा, लूट, बूथ कैप्चरिंग इत्यादि की घटना ना हो। इसलिए सभी मतदान केंद्रों पर सुरक्षा बलों, रोशनी, पीने के पानी आदि का समुचित व्यवस्था कर ली जाए। पॉइंट नंबर 9, चुनाव के लिए जितनी गाड़ियां
या जीपों की आवश्यकता हो अन्य विभागों से प्राप्त करने के लिए सूची तैयार कर ली जाए। नंबर 10, नियुक्त किए जाने वाले मतदान पीठासीन अधिकारी व तथा रिजर्व में रखे जाने वाले अन्य अधिकारियों को चुनाव संबंधित प्रशिक्षण दिया जाना अपेक्षित होगा। अतः उक्त प्रशिक्षण के लिए मास्टर ट्रेनर तैयार किए जाएं। इसके लिए आप सबसे पहले अपने ज़िले के रिटर्निंग अधिकारियों, पीठासीन अधिकारी व अन्य कर्मचारियों को जो कि अन्य विभागों से उक्त मतदान के लिए नियुक्त होने हैं जो प्रशिक्षण दिए जाने में सक्षम हों। पॉइंट नंबर 11, जिला निर्वाचन कार्यालय से ईवीएम के मास्टर प्रशिक्षकों की सूची प्राप्त कर ली जाए ताकि ईवीएम के प्रशिक्षण हेतु एवं ईवीएम की तैयारी के लिए समय इन मास्टर ट्रेनर्स की ड्यूटी आवश्यकता अनुसार लगाई जा सके। पॉइंट नंबर 12, आयोग द्वारा निर्वाचन हेतु निर्वाचन सामग्री पहले ही उपलब्ध करवा दी गई है। इस सामग्री की भली भांति पड़ताल करवा लें। यदि अतिरिक्त निर्वाचन सामग्री की आवश्यकता है तो आयोग को बिना देरी के अपनी मांग भेजें। पॉइंट नंबर 13, पंचायत आम चुनाव के दौरान अति संवेदनशील मतदान केंद्रों पर वीडियोग्राफी हेतु आवश्यक प्रबंध कर लें। 14, इसके अलावा आपसे अनुरोध किया जाता है कि आरओ, एआरओ तथा पीओ और एपीओ एवं पोलिंग अफसर तथा अन्य अधिकारी की ड्यूटी उनके पैतृक गांव वार्ड में ना लगाई जाए। पॉइंट नंबर 15, जिलों में उपलब्ध सभी कर्मचारियों के डेटाबेस में से वास्तविक रूप में लगाए जाने वाले कर्मचारियों के प्रथम स्तर की रैंडमाइजेशन में उनका ब्लॉक अलॉट कर दिया जाए। चुनाव में मतदान पार्टियों को भेजते हुए समय पर पुनः रैंडमाइजेशन करके उसी दिन उनका बूथ अलॉट कर दिया जाए। कृपया यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि चुनाव की तिथियों से पूर्व किसी भी पोलिंग अधिकारी को उसकी ड्यूटी के स्थान पर का पता न लगने पाए। पॉइंट नंबर 16, आपसे यह भी अनुरोध किया जाता है कि आप अपने अधीन मुख्य चिकित्सा अधिकारी को निर्देश जारी करने का कष्ट करें कि सरकारी अस्पतालों, डिस्पेंसरियों आदि में कार्यरत चिकित्सक राज्य सरकार के अतिरिक्त अधिकारियों और कर्मचारियों को मेडिकल आधार पर अवकाश केवल अति आवश्यक हो तभी सिफारिश करें। जहां तक संभव हो इस अवकाश के लिए प्रमाण पत्र केवल मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा ही जारी किए जाएं, क्योंकि चुनाव ड्यूटी से बचने के लिए कई अधिकारी इस गलत और फर्जी प्रमाण पत्र और विश्राम सर्टिफिकेट बनवाकर चुनाव ड्यूटी से बचने की चेष्टा करते हैं। पॉइंट नंबर 17, मतगणना केंद्रों की स्थापना करने से पहले उनकी पहचान कर ली जाए कि वह मतदान स्थान तथा पंच सरपंच के लिए मतगणना के लिए उचित है या नहीं। मतगणना के लिए समुचित व्यवस्था की जाए। जहां बहुत ही आवश्यक हो तो मतगणना केंद्रों में बैरिकेड लगाए जाएं। चुनाव से संबंधित सभी तैयारियां समय पूर्व कर ली जाएं। पॉइंट नंबर 18, जिन अधिकारियों कर्मचारियों की ड्यूटी चुनाव कार्य हेतु लगाई जानी है और वह चुनाव ड्यूटी पर हाजिर न हो तो उनके विरुद्ध हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 185 के तहत निर्वाचन के संबंध में सरकारी कार्य का उल्लंघन करने के आरोप में सख्त कार्रवाई की जाए और हरियाणा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी अधिसूचना संबंधित दिशा निर्देशों के अंतर्गत आवश्यक कार्रवाई की जाए। पॉइंट नंबर 19, चुनाव की पूरी प्रक्रिया के दौरान कोविड-19 की पालना स्वास्थ्य विभाग की हिदायतों के अनुसार की जाए। कृपया यह भी सुनिश्चित करें कि चुनाव से संबंधित सभी आवश्यक तैयारियां हरियाणा पंचायती राज अधिनियम नियमों तथा समय समय पर आयोग द्वारा जारी की गई हिदायतों अनुसार समय पूर्व पूर्ण कर ली जाएं। उक्त हिदायतों की दृढ़ता से पालना की जाए। ये कहा है सहायक राज्य निर्वाचन आयुक्त, राज्य निर्वाचन आयोग हरियाणा ने। इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।